जी अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर जी 64 बी पार्ट। अच्छा, आपको टर्म टेस्ट में क्वेश्चन आया था, याद होगा जी? ये क्वेश्चन याद है जी? ये टर्म टेस्ट का क्वेश्चन है जी। ये असल में रिसेंट अटेम्प्ट जो है उसका क्वेश्चन नंबर 9 था। 16 मार्क्स का क्वेश्चन था जी। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी। कहता जी नोट बनाना है पीपी का। 31 दिसंबर 2024 ये ईयर एंड है। कंपैरेटिव फिगर्स एंड टोटल कॉलम आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कहता है 2023 को ना देखें आप, ठीक है? वो नहीं, जरूरत नहीं है बनाने की। कहता है जी टोटल वाला कॉलम भी नहीं बनाना आपने जी। ठीक हो गया जी। सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते होते हैं जी? अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन जी। बड़ी अहम कॉल है, बड़ी अहम कॉल आ गई भाई, बड़ी अहम कॉल आ गई है। अच्छा जी, सब सब ठीक है, सब ठीक है ना? है। अच्छा जी, इधर जी कहता कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल पीपी एक्सेप्ट, कहता फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग के अलावा बाकी जितने भी एसेट्स हैं वो सारे, उन पे कौन सा मॉडल है जी? कॉस्ट। फैक्ट्री बिल्डिंग पे कौन सा जी? अब एक दफा पढ़ लिया, बस जहन में आ गई बात। डेप्रिसिएशन जो है ना वो सारे एसेट्स पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक है, एक्सेप्ट बच्चों किस पर? फैक्ट्री बिल्डिंग। एक्सेप्ट फैक्ट्री बिल्डिंग इस पर है जी, कहता डेप्रिशिएटेड ओवर यूजफुल लाइफ यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब है जी फैक्ट्री बिल्डिंग जो है उस पर जो मेजरमेंट बेसिस है वो रिवैल्यूएशन मॉडल है, और बच्चों डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन है। डन जी। कहता सीकेएल जो है ना वो रिवैल्यूएशन जो है ना वो करता है किस तरह? नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, जिस तरह हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी, हमारे सिलेबस में यही है। एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। आपको पता है ना जी, वो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसमें दो तरीके हैं। कितने हैं बच्चों? या तो सालाना बेसिस पे सिस्टमेटिकली आप जी रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करते जाएं सरप्लस को, या फिर एक ही दफा डिस्पोजल के वक्त कर ले। लेकिन इधर का कह रहा है, कहता है जी ईयरली बेसिस पे सिस्टमेटिकली आपने ट्रांसफर करना है। डन जी। और रिकमेंडेड भी खैर यही होता है, हमने तो यही सीखा, रिकमेंडेड अप्रोच भी यही है। बहरहाल इधर तो उसने खुद बता दिया। अच्छा जी, ये भी हमने चीजें पढ़ ली। अब आ जाए इधर बच्चों, ये है जी फैक्ट्री बिल्डिंग का डेटा, ये है जी टू मशीन्स का डेटा। ये मशीन्स हैं, क्या है बच्चों? टू मशीन्स। आपने टेस्ट दिया, आपको याद होगा। एक मशीन ना नहीं आ रही है, कहता दो मशीन हमने एक्वायर की थी 1 जनवरी 2023 पर, और कहता एक मशीन जो थर्ड है ना, तीसरी वाली, वो हमने दी कहता 40 मिलियन की ली है 1 अक्टूबर 24 पर। ये यानी मेरा ख्याल है 2024 हमारे वाले साल की एडिशन है। ऐसे ही है भाई, दो ओपनिंग में आ रही होंगी। ठीक है जी। उसके बाद ये डेटा है जी व्हीकल्स का। किसका बच्चों? व्हीकल्स का। क्या मेरी बात समझे? क्लास ऑफ एसेट्स बता देनी जल्दी, शाबाश। ये बिल्डिंग बच्चों एक क्लास, फिर मेरे भाई मशीन्स दो और व्हीकल तीन। क्या मेरी बात समझे हैं? समझ गए भाई मेरी बात? अच्छा, तीन क्लास ऑफ एसेट्स हैं। कोई टेंशन, कोई है, कोई मसला है? मेरा ख्याल है हाँ, जो सोच रहा है क्या रिप्लाई करूं हैं। अच्छा, अब मेरे भाई तीन क्लास ऑफ एसेट्स हैं। कितने हैं बच्चों? आपको सोचना चाहिए था पेपर में बैठ के कि पहले किसको सॉल्व करना है जी। आपको मैंने समझाई, ये हमने बात डिस्कस की हुई है जी। बताएं, ये बिल्डिंग सबसे आसान है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं आप, फिर उसके बाद ये भी सिंपल है, ये वाली भी सिंपल है, इसमें भी मसला नहीं है। तो बताएं किसको दूसरे नंबर पे करना था? जी जी, मर्जी है, ये भी हो, ये बिल्कुल सीधा सा है। ये असल में ना 36 को लेके आया था अंदर। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। बता दें जिस तरह आप कहते हैं जी। दोनों को पहले कर, दोनों में से किसी को भी पहले किया जा सकता है। इसमें असल में काम थोड़ा ज्यादा है मेरा ख्याल है। हाँ जी, इसमें असल में एडिशन भी है। सही है बच्चों, इस तरह की बातें ये भी बहरहाल देख लें। चलो इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। चले नहीं, फॉर्मेट बना लें, शाबाश। फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं मेरे भाई, फॉर्मेट बना लें। याद है ना ये 16 फॉर्मेट बनाना है मेरे भाई, सब नोट्स और सब नोट्स जी। बताएं शाबाश। ओ भूल तो नहीं गए जी? याद है ना? तो मैं याद हो के ना याद हो, हमें भी कुछ नहीं याद जी। जी मेरे भाई, नाम है जी CKL, केल्विन। जी मेरे भाई CKL। भाई ये इधर ही जुहेर भाई जा रहे हैं। ये सोल्यूशन हम यही क्या करना है ना, इसका सोल्यूशन नहीं है, ये हम बना रहे हैं इधर, बस इसकी तस्वीरें ले लेना जी। नोट्स टू द फाइनेंशियल
फॉर द जी 31 दिसंबर 2024। और ठीक है, जी बोले शाबाश। कहां से शुरू करना है जी? 7 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जी ग्रॉस जी मोहतरम बताएं सबसे पहले क्या आएगा जी? ओपनिंग। अच्छा इस क्वेश्चन में ना ट्रांसफर इन और आउट नहीं है, एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड वो उधर। अब हमने क्वेश्चन देख ही लिया है जी। ओपनिंग बैलेंस, फिर बच्चों अडी, फिर बच्चों क्या है? ट्रांसफर कौन सी जी? ट्रांसफर कौन सी बच्चों? नहीं एलिमिनेशन नहीं करते, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट वो वाली। फिर बच्चों रीवैल्यूएशन, शाबाश। फिर है जी डिस्पोजल। डिस्पोजल अगर तो कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट चली जाएगी इधर से, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो जी रिवैल्यूड अमाउंट। जी बहरहाल इधर आ जाए जी। अब क्या आएगा? एक लाइन छोड़ दिया करें, बाद में कहीं जाके आपको पता लगेगा ट्रांसफर इन आउट भी है तो एक लाइन छोड़ दिया करें, ठीक है जी, मुफ्त का मशवरा। क्लोजिंग बैलेंस आगे जी। लेस क्या बच्चों? हाँ जी बताएं जी। ओपनिंग, जी फिर जी फिर जी फिर अच्छा जी अब जरा गौर से सुननी है बात। जब डेप्रीसिएशन आ गई है ना तो साथ आपने इधर देखें जी इम्पेयरमेंट भी लिख देना। आपको पता है ना दूसरी ट्रांजैक्शन में इम्पेयरमेंट है IAS 36। और जी इधर देखें, अभी आप क्वेश्चन को पढ़ भी लेते हैं, वैसे भी आपको पता है जी अगर कोई पहले से इम्पेयरमेंट चार्ज हुई, अगर एसेट पर पहले से इम्पेयरमेंट चार्ज हुई तो फिर हम इधर क्या कर देंगे? एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट कर देंगे, स्लैश क्या कर देंगे मेरे भाई? एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? अच्छा आगे बोलें, आगे शाबाश। आगे क्या होगा जी? ट्रांसफर। क्या बच्चों? ये ट्रांसफर कौन सा होगा जी? एलिमिनेशन वाला। एलिमिनेशन वाला कौन से वाला? एलिमी फिर 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 क्या आ जाएगा जी क्लोजिंग बैलेंस के बाद? जी फिर जी फिर फिर जी यूजफुल लाइफ या ओके सर, ठीक है जी। जी क्लास ऑफ एसेट बता दें कितने हैं जी? पहले क्या जी बोले? जी जी बिल्डिंग, फिर मशीन, फिर डन। डन सर। अच्छा जी जी 7.1 बताएं क्या होता है? लास्ट रिवैल्यूएशन
लास्ट रिवैल्यूएशन was performed as on, बताएं जी तारीख, तारीख बताएं बच्चों, तारीख बताएं जी। एज ऑन बोले 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 24 बाय एन, नाम बताया हुआ जी, बाय एन इंडिपेंडेंट, क्या लिखा था हमने जी, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म, ठीक है जी। नहीं बताया हुआ नाम, किधर बताया हुआ जी, तो नाम नहीं बताया, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ जी। वैल्यूएशन फर्म जी, आगे जी, आगे शाबाश। 7.2 बता दें। had there been no revaluation book value of building would have been amounting to rupees इतना, ठीक है बच्चों, और ठीक है। 7.3 हाँ जी। ओपनिंग बैलेंस आगे, ओपनिंग बैलेंस आगे, अरोज स्लैश एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, आगे ट्रांसफर इन किसकी वजह से, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इधर जी ट्रांसफर इन रिटेन अर्निंग किसकी वजह से, हाँ जी, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, ओके चले नहीं, बस ठीक है, इधर ही रखिएगा जरा, बच्चे नोट कर लें। अच्छा देखें, कंपैरेटिव नहीं है तो पिछला साल तो नहीं बनाना ना हमने, बस हमारे वाला साल है जी, मसला खत्म जी। आसान क्वेश्चन था, जहीर भाई आना यार जरा, वो लेके आइएगा जी। जी बच्चों शाबाश शाबाश, हिम्मत करें, नहीं हिम्मत, बना लिया जी आपने, बना लिया जी। चलें वर्किंग शुरू कर दें, शाबाश। वर्किंग, वो जो वर्किंग नंबर 1 हमने करनी है ना, डेट डिस्क्रिप्शन वाली जी बच्चे, वर्किंग नंबर 1, एक मिनट, डेट डिस्क्रिप्शन आगे हैं, बिल्डिंग आगे बच्चों, और सर जी क्या, प्रॉफिट और लॉस जी। किस दिन एसेट खरीदा था, 1 जनवरी 2021 पर, 1 जन 2021, कॉस्ट कितनी थी जी। फिर आपने क्या किया, 31 दिसंबर 2022 तक गए मेरा ख्याल है, फिर रिवैल्यूएशन है, करें आप, करें क्वेश्चन करें, शाबाश, हिम्मत करें जरा, करें नहीं करें, हिम्मत करें। अच्छा एक बात जरा मुझे बता देनी आपने, एक बात मुझे बता देनी आपने बच्चों, अगर तो कॉस्ट मॉडल है, अगर तो क्या है कॉस्ट मॉडल, तो कॉस्ट मॉडल पर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की ओपनिंग में क्या आनी है, कॉस्ट, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रीवैल्यूड अमाउंट जो रिसेंट वाली है, ये याद है ना आपको। चलें करें करें, हिम्मत करें जरा, आना भाई, करो जी, करो करो, शाबाश, हिम्मत करो जी। क्वेश्चन नहीं है, टेस्ट नहीं पड़ा हुआ, टेस्ट नहीं पड़ा हुआ आपके पास,
जी जी मेरे भाई इधर देखें, इधर देखें सब बच्चे, भाईजान इधर देखें। मैं डायरेक्ट 31 दिसंबर 2022 तक चला जाऊं जी? असल में मैंने तो जाना था 23 तक डायरेक्ट। क्यों भला, हमारा साल तो स्टार्ट कब हो रहा है जी? बोले शाबाश 24 पे। मुझे तो इधर डायरेक्ट जाना चाहिए था ना। मुझे असल में 3 सालों की डेप्रीसिएशन इकट्ठी में निकाल देता हूँ, क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जिसे आप कहते हैं। लेकिन रिवैल्यूएशन है, ब्रेक लगानी पड़ेगी जी। 2 सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बताइएगा जी। -0 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 जी, बताइएगा 25 जी, 25 जी। जी बताएं बुक वैल्यू कितनी है जी? 100। 31 दिसंबर 2022 बुक वैल्यू है जी ये फर्स्ट नहीं बल्कि 31 दिसंबर 2022 पर रीवैल्यूड अमाउंट है 110। भाईजान सरप्लस कितने का आ गया बोलें? दस का। ओके सर, और बात समझे हैं? बात समझे हैं जी? अच्छा एक बात तो बड़ी कंफर्म है, अब जब मैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के ओपनिंग बैलेंस में कुछ लिखूंगा तो मेरी रीवैल्यूड अमाउंट का जो देखे ना, अब मैं क्या लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस में? क्या लिखूंगा? या तो कॉस्ट लिखूंगा या रीवैल्यूड अमाउंट लिखूंगा। वो कितनी बनती है? 110, याद रखना है। बहरहाल जब ये आपने रीवैल्यूएशन कर ली होगी तो इस तारीख पर आपने एलिमिनेशन भी की होगी। ये किताबों से निकाल दिया होगा ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बच्चों, और बात समझे हैं, एसेट क्रेडिट, ये किताबों से निकल गया। कोई डेप्रिसिएशन आप किताबों में नहीं पड़ी होगी, जरा ध्यान में रखना है। अब आ जाए 31 दिसंबर 2023 पर, अब करें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी 110 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, ओए ओके है, 2 साल गुजरे हैं ना आप जी। 10 डिवाइडेड बाय 8 जी, बताएं शाबाश। 14 कर लेते हैं ना राउंड अप्रॉक्स जी। इधर 1 पॉइंट क्या करें, 1 राउंड ऑफ कर लें बस, ठीक है चलें जी। 9 इधर आ गया, इधर बताइएगा 96 जी भाई। डन जी। इधर ये ठीक है मेरे भाई बच्चों, इधर तक बात समझ आती है? इधर तक बात समझ आती है? अब मैंने लिखने हैं ओपनिंग, मैंने क्या लिखना मेरे भाई? ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं। क्या लिखने हैं जी? जी मुझे कोई बताएगा जी इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 110। कैसे कह दिया 110 आपने जी? रुपीज इन भाईजान यहां तो इधर आनी है जी कॉस्ट, यहां क्या आनी है जी? रीवैल्यूड अमाउंट। सिंपल है। 2022 के एंड पर क्या हुई मेरे भाई बोलो? रिवैल्यूएशन। पहले वाली सारी जो डेप्रिसिएशन है किताबों से निकल गई। इससे नीचे अब देखना है लाइन से कितनी डेप्रिसिएशन किताबों में नजर आ रही है? 14 आ रही है। कितनी आ रही है मेरे भाई? 14। वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दे देना है। डन जी। क्या मेरी बात समझे हैं आप? क्या मेरी बात समझे हैं आप? और समझ गए हो? अच्छा अच्छा, अब मुझे आपने जरा गौर से बताना है बच्चों, जरा फोकस चाहिए। ये है जी 31 दिसंबर 2023। मुझे बताएं सरप्लस का कितना बैलेंस पड़ा होगा आपके पास? यानी ये 1 जनवरी 2024 से आगाज होगा ना। ये 31 दिसंबर 2023 पर बनी बनाई खीर मिल गई ना आपको ये 9। इधर कितना लिखूंगा अगर मैं? क्या मेरी बात समझ आ रही है? 2022 के एंड पर जब रिवैल्यूएशन हुई तो सरप्लस कितना आया बताएं? 10 रुपए का आया होगा ना। वो मैंने पिछले साल के एंड पे आया है तो मैंने ओपनिंग बनाया होगा पिछले साल का, यानी 2000 किसका? 23 का। एडजस्ट ये हुआ होगा इसमें से, तो ये पीछे कितना बचा होगा? 9। वो 9 इधर मैं ले आया। डन मेरे भाई। और वैसे भी आपको ये जरूरत नहीं है देखने की, ये डायरेक्ट इधर से देखें। इधर असल में मजबूरी होती है इसको लहदा लिखना, इसको लहदा लिखना। ये रीवैल्यूड अमाउंट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखें 96 के बराबर ही होगी ओपनिंग में। ये देखो डन। और आई है बात समझ? हेलो आई बात समझ ऑनलाइन वालो जी? ये मैं रेस कर रहा हूं। डन डन जी। अब क्या करें जी बताएं शाबाश। सेम तरीका, मेरा नहीं ख्याल आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत है या है? कोई एस्टिमेट का चेंज नहीं है।
और रीवैल्यूएशन भी साल के एंड पे है। पहले तो आपको उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, क्या ख्याल है? 24। तो अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर देखें ये 96 डिवाइडेड बाय 7 ना कर दें, कर दें, लेकिन जरूरत नहीं है, जवाब सेम आएगा। क्यों नहीं है? अपना कॉन्सेप्ट सही रखें। ये रिमेनिंग लाइफ से तब डिवाइड करते हैं जब तो या तो पहले रिवैल्यूएशन हुई है, जिस तरह ये रिवैल्यूएशन हुई थी, या फिर क्या उसका नाम है बुक वैल्यू जो है ना वो हो रही है, या चेंज इन क्या है एस्टिमेट। बहरहाल अगर आप चाहते हैं ये पकड़े 96 डिवाइडेड बाय 7 कर दें, 9 डिवाइडेड बाय उससे भी 7 कर दें, मसला तो नहीं है। लेकिन मेरा तो मशवरा ये है डायरेक्ट उठा के नीचे लिखें, क्योंकि चेंज कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है और सही है जी। इधर आएगा 8 और इधर कितना आएगा जी? है 82। ये क्या आ गया जी? 31 दिसंबर 2024 पे बुक वैल्यू। जी मुझे जरा बताइएगा, मुझे बताइएगा मैं इसे कहां कहां लिखूं जी? बताएं, शाबाश बताएं कहां कहां लिखूं जी इसे मैं? जी एक तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ रहा होगा, और क्या आ रहा होगा जी प्लीज बताएं। एक तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ रहा है जी, ये 14 वर्किंग नंबर 1 ही चलती आ रही है। और क्या आ रहा होगा बताएं? और क्या आ रहा होगा बच्चों? ये वाला, ये और समझ गए हैं जी? इधर तक सब बच्चे आगे, इधर तक सब आगे हैं। अब मुझे बताएं रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 70। अब रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है भाई? ये नजर आ रही है जी मुझे 70। आपको भी यही नजर आ रही है बच्चों? क्योंकि है ही ये तो यही नजर आनी भाई जी। 31 दिसंबर 2024 जी कितना जी? नुस्कान क्या बच्चों? जहीर भाई जल्दी आइएगा। देखें जी, देखें कोई सरप्लस पहले से मौजूद है? बताएं कोई सरप्लस पहले से मौजूद है? ये 8 रुपए का, तो पहले इसे क्या करूंगा किताबों से खत्म। मजीद कितना चला जाएगा प्रॉफिट और लॉस में? 4। डन जी, डन है, डन बच्चों, ओए डन है जी मेरे भाई, डन है बच्चों। जी आप बताएं बच्चों अब क्या एंट्री होनी है जी? प्लीज बताएं, शाबाश। ये रीवैल्यूड अमाउंट के नीचे मैंने फिर लाइन लगा दी। आप बताएं पहली एंट्री क्या होनी है? एलिमिनेशन वाली। उसका इंपैक्ट कितना? इस लाइन से लेके इस लाइन तक देखना है आपने बच्चों। ये देखो ये 14 और ये 14 कितना हो गया? 28। और अगर आप ना देखेंगे ना उधर नोट्स में भी जाके देखेंगे तो आपको यही नजर आ रहा होगा। ये देखें ये 14 और ये 14 सारी डेप्रिसिएशन को क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो जी। करें जी एलिमिनेट। 28 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बोलो शाबाश, डेबिट, और एसेट इतने से ही क्रेडिट। डन बच्चों, ये स्टेप नंबर 1 होता है जी रिवैल्यूएशन का। स्टेप नंबर 2 बता दें, शाबाश। स्टेप नंबर 2 बता दें मेरे भाई, स्टेप नंबर 2 बताएं, शाबाश भाईजान। स्टेप नंबर 2 ये होगा, ये देखें, ये देखें, ये देखें, एसेट क्या हो रहा है बताएं, शाबाश। कम हो रहा है ना बच्चों? एसेट कम होने का मतलब क्रेडिट। ये सरप्लस क्या हो रहा है बच्चों? कम। इसकी नेचर क्रेडिट है, कम होगा तो। और प्रॉफिट और लॉस वैसे ही इसकी नेचर डेबिट। डन, एंट्री बना लें जी। जरा सोच लें दिमाग में जी। एसेट 12 रुपए से क्या हो रहा है? बोलो शाबाश, कम। और बताएं जी सरप्लस कितने से कम? जितने का है मेरा ख्याल है मैक्सिमम यही होगा ना। ये तो हम नहीं नहीं, ये अरोस नहीं था, ये तो ये था ना ये जी। ये कितना बच्चों? अब 8। ये एंड पे कितना रह गया? आंडा। डन। और प्रॉफिट और लॉस दिमाग में सोचें आप बस, वो हम नोट्स में कहीं नहीं आता वो। डन बच्चों, डन है सर भाईजान? ओए ओके है, ओके है सर। अच्छा जी, उम्मीद है इधर तक आ गए होंगे सारे। जी जी
अच्छा सॉरी, इसमें नहीं आएगा, इसमें एडजस्टेड में आएगा ना। शाबाश, चलें बाहर। डिस्पोज तो वाकई नहीं हुआ, ये तो एडजस्टेड है ना जी। जी बच्चों आगे सारे इधर तक जी, सब बच्चे इधर तक आगे। आप बताएं क्या करना है। रीवैल्यूड अमाउंट आपकी कितनी 70 है ना, तो जवाब इधर बुक वैल्यू का 70 है ना, आप देख लीजिएगा जी। ये इधर ये मेरा ख्याल है इधर 70 आएगा, इधर 70 आना है बच्चों, इधर 70 आना है। और इधर आंडा आना है, कितना आना है आंडा। सर आपको कैसे पता चला आंडा आना है? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, आंडा ही आएगा। वजह ये है साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है, सारी क्या होगी कैंसल आउट जी। कैंसल आउट का मतलब जी एलिमिनेट। इधर जी कितना आना है 70, बुक वैल्यू भी कितनी बच्चों 70। मेजरमेंट बेसिस बता दें। इधर जी चले बस स्ट्रेट लाइन लिखना भी काफी है, चले बस ठीक है जी। यूजफुल लाइफ बताएं कितनी 8, वो ठीक है। अच्छा इसकी वैसे मशीन की मेजरमेंट बेसिस क्या है, उसने खुद बताया हुआ है क्या? इसकी क्या है व्हीकल, और मेथड क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, हमने पढ़ा था ना, अदर इंफॉर्मेशन में पढ़ ले बेशक जाके। इसके अलावा सारे जितने भी एसेट्स हैं सब पे कॉस्ट मॉडल। इसके अलावा सारों पर क्या बच्चों रिड्यूसिंग रेट बताया हुआ डेप्रीसिएशन का 15%। लो बच्चों चले बहरहाल, मैंने तो वैसे मशवरा दिया था रेट सबसे एंड पे लिखा करें, लाइफ और रेट। इधर असल में चेंज इन एस्टिमेट नहीं है ना कोई, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा तो है कुछ। एक काम और करने वाला रह गया, एक काम करने वाला और रह गया, बता दें जरा शाबाश। 7.2 वेल डन। हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, ये देखें इसको पकड़ें, ये 70 है। अगर रिवैल्यूएशन ना होती क्या ये 4 का लॉस आपको नजर आता? नो सर। तो ये कितना आना था फिर, ये देखें ये जवाब आना है जी 74 मिलियन। आया कैसे 70 प्लस 4 मिलियन। और बात समझे हैं? लो बच्चों डन, खत्म। क्या बच्चों ठीक है? मुश्किल ये क्वेश्चन बहुत सीधा था, बहुत ही आसान था। इसमें से तो मेरा ख्याल है बच्चों ने जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे उन्होंने 14-15 मार्क्स लिए होंगे इस सवाल में से। कोई कम्प्लेक्स बात ही नहीं की उसमें, ना खपाया ना कुछ किया। आ जाए इधर आ जाए। अब ये जरा आ जाए माशाअल्लाह, इधर आए जी, इधर आए। ये पॉइंट नंबर 2 पे सब बच्चे आ जाए, शाबाश शाबाश। ये पहले कर लें या ये कर लें, क्या ख्याल है? ये पहले कर लें, चलो देखी जाएगी। वैसे ये ज्यादा, चलो यही ये कर लें, नहीं यही करते हैं। टू सिमिलर मशीन कॉस्टिंग ₹100 मिलियन किस दिन बच्चों 1 जनवरी 2023। वाइल तीसरी मशीन एक, उसकी कॉस्ट कितनी है जी 2 की 100 है, एक की कितनी है जी ये वॉल एक्वायर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2024। यानी इसका मतलब है एक एडिशन है, 2 पहले से चलती आ रही है। डन मेरे भाई। कहता इन, अच्छा अभी छोड़ें आप, अभी आपने इधर क्या लिखना है बताएं शाबाश। ओपनिंग पे क्या लिखना है, इधर 100 लिखना है आपने, जो पहले से चलता आ रहा है वो तो लिखेंगे ना। 2 मशीन 1 जनवरी 2023 पर खरीदी है आपने, वो समझ रहे हो? ईच लिखा हुआ है, अच्छा ईच लिखा हुआ है, ठीक है शाबाश, ईच लिखा हुआ है। ईच का लफ्ज है शाबाश, वेल डन, 200 आएगा, वेल डन। और बाकी जो एडिशन है वो कितनी है 40, उसको मैं एडिशन में लिख दूं इधर 40। लो बच्चों इसके मार्क्स आपको कोई तकरीबन कोई 1.25 मार्क्स इसके आपको मिल जाने हैं मुफ्त के। इस फॉर्मेट को सेट करने के, इसको लिखने के, ये लिखने के आपके 5-7 नंबर तो इधर से हैं, वो समझ रहे हो जी। इस तरह होता है बच्चा पास। आप यकीन करें, ये फॉर्मेट सेट करना, ये और ये ओपनिंग शोपनिंग लिखना, आपके 7 नंबर तो आ गए हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ जी, इसलिए मैं कहता हूँ जी फॉर्मेट के अंदर चीज़ें पुट करें, बस आप हिम्मत कोशिश करते रहे, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। अच्छा अगली बात सुनिएगा, ये 2 मशीन 1 जनवरी 23 पर ली, तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में देखें कॉस्ट मॉडल है ना,
इधर कॉस्ट आएगी उनकी, और एडिशन में जो एडिशन एक है उसकी मैंने कॉस्ट इधर रिकॉर्ड कर दी। डन मेरे भाई, इधर तक बातें समझ आई हैं आपको? आगे अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। एक साल जो ये जो पुरानी मशीन है ये एक साल चली भी तो सही ना, वो ऐसी है बच्चों, तो एक साल की डेप्रीसिएशन जो है वही हमारी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बन जाएगी। डन मेरे भाई, चले क्या करें फिर, बोलो शाबाश, क्या करें मेरे भाई जी, फॉर्मेट बना लें फिर। अच्छा असल में ना इधर पता क्या इशू है, जरा बात सुनिएगा मेरे भाई, इधर देखना, इधर मैं करता हूं जी वर्किंग नंबर, बोलो शाबाश 2, वर्किंग नंबर 2, वो ऐसे ही है, वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं। आपको याद है जी जब एडिशन होती है जी ऑन ओपनिंग एसेट्स फिर एडिशन, वो फॉर्मेट याद है? सर इधर तो नहीं बनाया यार, इधर जरूरत नहीं है ना, इधर एडिशन की अलहदा, वो एडिशन आ ही नहीं रही, डिस्पोजल आ नहीं रहा, बहरहाल इधर हमें फिर वो बनाना पड़ेगा ऑन, बोलो शाबाश, डिस्पोजल नहीं है इस क्वेश्चन में, आप आगे पढ़ भी लें, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है जी इसमें नहीं है। कहता जी उसके बाद इन दिसंबर 2024 ऑल मशीन्स वर डैमेज इन एन एक्सीडेंट, ये बाद में पढ़ते हैं, डिस्पोजल नहीं है बहरहाल। ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन क्या मेरे भाई, ओपनिंग एसेट्स, इधर आपने हेडिंग देनी है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, वर्किंग नंबर 2 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है बच्चों। क्या है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किसका, मशीन का जी, ऑन ओपनिंग एसेट्स। आगे बच्चों ऑन एडिशंस, आसान वाला काम पहले करते हैं, एडिशंस, एडिशन में बताइएगा जी 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15%, मल्टीप्लाई बाय, बताएं कब खरीदा था जी, अक्टूबर पे खरीदा था ना, 3/12 आ जाएगा, और ठीक है ना, हाँ ना ना ऐसे ना खट्टू हैं ना, हाँ ना ना, बोलो तो सही, 1 अक्टूबर पे लिया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3/12 कितना, अच्छा ऑन ओपनिंग एसेट्स, इस पे बहुत तवज्जो चाहिए, रेट किस पर लगेगा, बुक वैल्यू पर। अच्छा अब ना, अब देखें बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, जरा से सुन लीजिएगा, जरा तफसीलन सुन लीजिएगा, इधर देखना जरा, वो अपना फॉर्मूला नहीं हमारा शॉर्टकट वाला, अच्छा वो बेशक अब ना लगाओ, क्यों, 1 साल है ना, वो लगाते हैं जब 3 साल हो 2 साल हो, बार बार हमें वो कैलकुलेशन ना करनी पड़े। इधर तो मेरा ख्याल है जरूरत भी नहीं है शायद आपको, कि है इस तरह ही कर लेते हैं यार, मैं तो कहता हूं वर्किंग 2.1 करो, डेट डिस्क्रिप्शन, क्या ख्याल है, वो 1 साल है ना, 1 साल है ना, तो कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, और एन करने तो कर लो, मुझे मसला नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं सिर्फ 1 साल है, सिर्फ क्या है 1 साल, सिर्फ 1 साल है, वो ज्यादा सूटेबल होता है जब 2 साल हो, 4 साल हो, 3.5 साल, 5 साल हो, फिर एन को फिर हम डायरेक्टली वो कर देते हैं। डेट डिस्क्रिप्शन आगे बताएं, मशीन बताएं कब खरीदी थी, 1 जनवरी 2023 जी, कॉस्ट बता दें दोनों की, क्या ख्याल है, 200, 31 दिसंबर 2023 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं, मल्टीप्लाई बाय 15% जी, कितना कितना आया जी, 170, ये आया जी 31 दिसंबर 2023 पर। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, बताइएगा, यानी ये कॉस्ट है, ये तो मैंने 200 लिख दी ना इधर, ये तो मेरे चांद इधर लिख दी ना 200 रुपया, ये लिख दी हमने। आप देखो ये पहले से एसेट चलते आ रहे हैं, तो इधर क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी इसकी, 1 साल ही चला ना अभी, तो 1 साल ही चला ना 2023 पर, तो इधर कितना आएगा, डन, वर्किंग नंबर 2.1 ले ली। अब क्या करें, अब आगे निकाल लो इनकी डेप्रीसिएशन, क्या ख्याल है आपका, वो सही है, वन 170 मल्टीप्लाई बाय जी कितना आता है जी, क्या मेरी बात समझे हैं, और क्या मेरी बात समझे हो भाई, क्या मेरी बात समझे हो आप जी, बताएं जी हमारे वाले साल की डेप्रीसिएशन कितनी आई, ये 26 ओपनिंग एसेट्स पे है ना, 26 ओपनिंग एसेट्स पे है, वो ऐसे ही है, और एडिशन पे कितनी 1.5, टोटल डेप्रीसिएशन कितनी आ गई बच्चों,
आई समझ बात आपको बच्चों? बात समझ आई है? 27.5 किस पर आ गई बच्चों? टोटल डेप्रिसिएशन आ गई, ओपनिंग पर भी और एडिशन पे भी। जी डेप्रिसिएशन कितनी? 27.5, वर्किंग नंबर बोलें 2। डन सर, डन सर जी। इधर तक आ जाए सब बच्चे, शाबाश। इधर तक सब बच्चे आ गए? आधे आधे आधे, शाबाश। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। अगर आपने शॉर्टकट लगाना था तो लग सकता था। इधर देखें, आप क्या करते? कॉस्ट 201 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, यानी 1 में से 15% निकाल लें। ये इधर 1 करते तो डायरेक्ट आपके पास आ जानी थी क्या? ये 170। और सही है मेरे भाई, और समझ रहे हो? ये आ जानी थी आपके पास। और ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आ जानी थी ना, बुक वैल्यू डायरेक्ट आनी थी। लेकिन आपको तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए। ये आपके पास आनी थी 31 दिसंबर 2023 पर। तो ठीक है, कॉस्ट में से माइनस करते क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती। और समझे हो? लेकिन ये तो आसान है ना, एक ही साल है, क्यों खपना है हमें? और समझे हो तो पूरा फॉर्मेट ही बनाओ। वैसे भी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो चाहिए आपको। और समझ रहे हो? आगे क्या करें अब वो इधर आए, नीचे इधर आए। कहता जी इन दिसंबर 2024 ऑल मशीन्स, क्या बच्चों? ऑल मशीन्स का मतलब सारी, एडिशन वाली भी और पुरानी वाली दो भी, तीनों, वर डैमेज इन एन एक्सीडेंट एंड करंटली ऑपरेटिंग एट लेस देन 100% कैपेसिटी। CKL plans to repair them in the coming months। कहता जी इसको सही करवाने का प्लान है। The following information has been gathered for potential impairment टेस्टिंग। मशीन M1, M2 और M3। अब आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों की बुक वैल्यूज का कंपैरिजन किससे करना पड़ेगा? बोलो शाबाश। रिकवरेबल अमाउंट से। लेकिन क्या हमारे पास मेरे मासूम दोस्तों बुक वैल्यूज हैं? बताओ शाबाश। क्या हमारे पास बुक वैल्यूज हैं? यार ये 144 दो मशीन्स की है ना, तो एक की कितनी होगी बताएं? 70। वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है बच्चों। और इधर देखें, इधर देखें, एडिशन की बुक वैल्यू कितनी होगी बताएं? M3 की 40 कॉस्ट है, तो डेप्रिसिएशन 1.5 चार्ज हुई, तो कितनी बनी? 38 पॉइंट। अच्छा चलें, इधर आए जी, इधर करें जी वर्किंग नंबर, बोलो शाबाश, वर्किंग नंबर 2.2। जी दीदी कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कोई? कौन सी वाली? देखें जरा, पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ लें। कहाँ खरीदी? 2022 में, 22 में तो कहा नहीं, 24 में खरीदी, एडिशन है। और ये पहले से चलती आ रही हैं दो। समझे बात के नहीं? अच्छा जी, आप बताएं जी अपना फॉर्मेट बताएं, हम क्या फॉर्मेट बनाते हैं बताएं शाबाश। क्या फॉर्मेट होता है जी हमारा? कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट, कैलकुलेशन ऑफ जी। अब लिखें जी M1, M2, M3, सारों पे कह रहा है ना, इंडिकेशन है M1, M2 और M3। क्या मेरी बात समझे जी? बुक वैल्यू का कंपैरिजन किससे करना है? या कैरिंग अमाउंट क्या लिखूं मैं? लिख दूं बुक वैल्यू। इसका कंपैरिजन किससे करना है बच्चों? रिकवरेबल। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है बच्चों? हायर ऑफ। किन दो चीजों का हायर? जी हायर ऑफ किन किन का? फेयर वैल्यू लेस, और दूसरी बच्चों वैल्यू इन। अच्छा अब आपने जरा गौर से, M1 की आपने जी टोटल था 144, कितना था बच्चों? 144। तो एक ही कितनी है जी? 72। इसकी भी और इसकी भी। इसकी किस तरह आई? 40 में से आपने माइनस कर दिया 1.5, जो डेप्रिसिएशन हमारे वाले साल की है, ये देखो एडिशन पर। और सही है, सही है ना? अभी तो 3 महीने गुजरे हैं ना बस। बच्चों बात समझ आई? इसकी बुक वैल्यू कितनी बनी? 38.5। और ठीक है, अब आप इधर आए,
अब आपने जरा गौर से सुनना, ये है वैल्यू इन यूज। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कहता इन करंट कंडीशन, अगर अभी वाली कंडीशन को देखा जाए ना, तो इस्तेमाल करके कितनी अमाउंट इससे रिकवर करेंगे? ये और ये क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। ये है रिपेयर्ड कंडीशन। नहीं, रिपेयर्ड कंडीशन तो इररेलेवेंट है। क्या है बच्चों? इसी कंडीशन में, याद है ना ये वाली बातें आपको? ये तो इसमें मसला तो नहीं होगा ना। और इधर भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, इसको भी क्या कर दें आप? इग्नोर। और बात समझे हैं? इन दोनों में से हायर देख लें। अब मुझे लिखवाते जाएं जरा। अच्छा जी, इधर कितना है जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इधर 60 था, इधर क्या था? मेरा ख्याल 55 है। किसी के पास क्वेश्चन? क्वेश्चन है क्वेश्चन भाई? ये जरा देख लिखवाते जाओ ना फिर यार, अमाउंट्स लिखवाता जाना, क्यों परेशान हो गया है जी? M2 की लिखवा दो। फिर उधर का उधर ही है। क्या 73 है जी? रिपेयर्ड वाली या करंट वाली बता रहे हो? कितनी है? 73। इसकी ये वैल्यू इन यूज कितनी है जी? M3 की बता दें। इधर वैल्यू इन यूज, ठीक है? कैसे पिक किया ऑनलाइन वालों? इधर देखो, ये करंट कंडीशन की वैल्यू इन यूज है। ये क्या है बच्चों? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये क्या है बच्चों? वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज। ये सही पिक करवाई है आपने? अच्छा चलें, आप मुझे बताएं बच्चों, इन दोनों में से हायर किया जी प्लीज जी, बताएं नहीं, शाबाश। इधर आएगा बच्चों क्या? 60। इधर क्या आएगा बच्चों? 75। इधर क्या बच्चों? बताएं जी। इंपेयरमेंट लॉस किस पे आना चाहिए? जिसकी बुक वैल्यू ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है। ये कम है ना? कम, बताएं कितने से कम? 12 रुपए से। इधर बुक किताबों में औकात, यानी किताबों में एसेट इतने का पड़ा, औकात 75 की, इसमें कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। अच्छा, तो सर 3 रुपए से रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं, कॉस्ट मॉडल है बच्चों। अच्छा, ये 38.5, लेकिन मेरे भाई औकात कितनी है? तो इधर कितना आना है? 3.5। तो टोटल इंपेयरमेंट बता दें मुझे, टोटल इंपेयरमेंट बता दें बच्चों मुझे। 15.5। एंट्री बता दें जी इसकी। इंपॉर्टेंट लॉस डेबिट कितने से? 15.5। और क्रेडिट क्या होगा बच्चों? ओके सर, ओके, ठीक है मेरे भाई जी। बता दें जी किधर लिखूंगा मैं इंपॉर्टेंट लॉस को? इसके इसके तकरीबन कोई 3-4 नंबर होंगे ये इंपेयरमेंट लॉस को कैलकुलेट करने के। 3 तो होंगे कम से कम, 2.5 तो होंगे, 2.5-3 होंगे जी। भैया इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ चीजों को आपने ध्यान से पिक करना होता है जी। कितना जी वर्किंग नंबर? कौन? 2.2। डन बच्चों जी। चले मुझे बता दें जरा, इस डिब्बे का टोटल कितना है? 240। हाँ जी, इसका बता दें। ये तीनों को ऐड कर लेना। 70। ये सही है जी। तो 240 में से 73 निकाल दें। 160 लें जी। वो ठीक है मेरे भाई, ये इधर ही रखिएगा जी, नोट कर लें बच्चे। जुहेर आना यार।
जो स्टेटमेंट ये कितनी स्टेटमेंट ये है जो स्टेटमेंट ये है हमारी बुक ये सिस्टम से अच्छा जी इधर तक आ गए सब जी, नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया भाई। अच्छा अब आ जाएं बच्चों तीसरी वाली पर, तीसरी ट्रांजैक्शन पे आ जाएं। कहता जी 20 सिमिलर व्हीकल्स, कितनी मेरे भाई? कॉस्ट कहता 5 मिलियन ईच की, कहता एक्वायर्ड इन फर्स्ट एंड 2022। अच्छा ये तो सही है। कहता ऑन 30 जून 2024 CKL डिस्पोज कितनी व्हीकल? कहता टू एम्प्लॉयज एट 70% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ये तो छोड़े कितने की बेची, हमें क्या, हमने कौन सा कैश को कहीं लिखना है, क्या ख्याल है? बहरहाल ये बता दें हमारे वाले साल के शुरू में तो सारी की सारी पड़ी हुई थी ना, क्या ख्याल है बच्चों? पड़ी हुई थी जी। कितना बताएं इधर, कितना आएगा? 20 मेरा ख्याल व्हीकल्स हैं, एक की कॉस्ट कितनी है? 5 मिलियन। तो बताएं कितना? 20 मल्टीप्लाई बाय 5। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बता दें, ओपनिंग बता दें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बता दें मेरे भाई। वर्किंग नंबर 3 करें, वर्किंग नंबर 3 करें भाई, वर्किंग नंबर 3 जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या बच्चों? किस पर? व्हीकल पर जी। ऑन बोलो शाबाश। एसेट्स लेस क्या करना पड़ेगा आपको? डिस्पोजल है ना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एडिशन नहीं है, मतलब क्वेश्चन इस ट्रांजैक्शन में मादरत, इस ट्रांजैक्शन में बोलो शाबाश। सुम्मुम बुकमन उमयुन ऑन एडिशन, और भाईजान ऑन डिस्पोजल। जी अब मुझे बताएं जरा, ओपनिंग एसेट्स जो हैं इसकी आपको क्या चाहिए? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्या चाहिए बच्चों? बुक। इधर डिस्पोजल की भी आपको क्या चाहिए? बुक वैल्यू। दोनों की क्या चाहिए बच्चों आपको? जी क्या करें, पहले किसकी निकाल लें? जी बताएं शाबाश। क्या करें बच्चों? पहले ओपनिंग एसेट्स की क्या निकाल लेते हैं बच्चों? बुक वैल्यू। और ठीक है, क्या ख्याल है मेरे भाई? ऐसे ही है ना, ताकि ताकि निकालनी क्यों है मैं आपको समझा देता हूं। कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, यानी ये मैंने निकालनी है फर्स्ट एंड 2024 पर, ताकि मैं जब टोटल निकाल लूं ना आप बुक वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाए? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जवाब भी तो आ जाएगा ना, ये मेरे पास आ जाएगा जवाब। ये कॉस्ट है, मैं शॉर्टकट लगा के बुक वैल्यू निकाल लूंगा। साल के शुरू में तो सारे एसेट्स पड़े हुए हैं ना, वो सही है बच्चों, साल के शुरू में तो सारे के सारे एसेट्स पड़े हैं, ड्यूरिंग द ईयर बिके हैं फिर। और बात समझे, मुझे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग पर सारे एसेट्स की चाहिए ना, तो मैं जब बुक वैल्यू निकाल लूंगा शॉर्टकट लगा के, कॉस्ट में से उससे माइनस करूंगा, ये जवाब आ जाएगा। आ जाएगा जी। चलें जी, फिर वो डेप्रिसिएशन के लिए भी तो वैसे भी चाहिए ना हमें। अच्छा इधर आए अब जी, ये आएगी मेरे भाई, इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग 3.1 जी। कैलकुलेशन ऑफ, बोले शाबाश, ऑफ ओपनिंग बुक वैल्यू। जी मेरे भाई,
जी बताएं जरा कितनी आती है, बताएं शाबाश। बुक वैल्यू 100 कॉस्ट है जी, 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 0.85, 1 माइनस 15%, यही होता है। 22 को ली थी, 22 पूरा, और 1 जनवरी 22 को ली थी ना, 22 पूरा और 23 पूरा, इधर कितना आएगा बच्चों ये बताइएगा जी प्लीज। 72.25 मिलियन। ये क्या आ गया, ओपनिंग आपके पास बुक वैल्यूज आ गई है मेरे भाई। ये आया जी 72.25। वर्किंग नंबर किससे, वर्किंग नंबर किससे, अच्छा ये तो ये आ गया। अब मुझे बताएं बुक का वैल्यू कितनी है ओपनिंग पर, बताएं शाबाश। ये तो कॉस्ट में से मैं क्या माइनस कर दूं कि मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाए, बताएं शाबाश। कॉस्ट में से क्या माइनस करूं मैंने अब निकालनी है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। और याद है ना जब डिस्पोजल के उस वक्त भी तो निकालते ही हैं, खैर। अच्छा बताएं अब क्या करना है, बताएं। कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू 100, ये मेरे पास। अच्छा आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में शायद यही पॉइंट जरा टेक्निकल था कि आपको ना ओपनिंग बुक वैल्यू नहीं पता, उसने खुद नहीं बताई, आपको क्या करना पड़ना था, खुद निकालनी पड़नी है। मेरी बात समझे हो कि नहीं। -72.25 बताइएगा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 27 ये ओपनिंग पर बुक वैल्यू थी जो आपको नॉर्मली गिवन होती है। और बात समझे हो, ओपनिंग बैलेंसेस नॉर्मली गिवन होते हैं, इस क्वेश्चन में गिवन है नहीं 27 पॉइंट। ये बच्चों आपको ये वर्किंग 3.1 ये करनी पड़नी थी। क्या बात समझे हैं, क्या बात समझे हो मेरे भाई, क्या बात समझे हो, नहीं समझे। यही मुश्किल पॉइंट था मेरा ख्याल है इसमें। अच्छा अब क्या करें, अब आपको ना इधर देखें मेरे भाई, अब आपको ये भी तो माइनस करनी पड़नी है ना बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। जो काम आपने इधर किया है वो ही इधर वर्किंग नंबर 3.2 में कर लें। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल ओपनिंग बुक वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, इधर आपको चाहिए कैलकुलेशन ऑफ, बोलो कैलकुलेशन ऑफ, बोलो ना, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू किसकी, बोलो डिस्पोजल की। किसकी बच्चों, सर आज से पहले तो हमने एक ही दफा निकाली, आज दो दो दफा निकालनी पड़ रही है। आज से पहले ये आपको गिवन होता है ना, आज से पहले बच्चों ये आपको क्या होता है, बोलो शाबाश, ये गिवन होता है। ये क्या होता है जी, गिवन। आज गिवन नहीं है इसलिए पहले इसकी निकालनी पड़ी, इसकी तो आप पहले भी निकालते थे, याद है आपको वही सारी बातें बच्चा, वो सारी बातें याद है ना, वो डिस्पोजल की जब निकालते थे आप, ओपनिंग बुक वैल्यू शॉर्टकट लगा के निकाल लें, फिर मेरे भाई उसे फॉर्मेट में पुट करें, फिर अपने साल की डेप्रीसिएशन निकाल लें। वो याद है बातें वो सारी। अच्छा जी, ये आज आपको न्यू करना पड़ा काम, न्यू, कि आपको ओपनिंग बुक वैल्यू भी खुद निकालनी पड़ी। डन मेरे भाई, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बुक वैल्यू किसकी मेरे भाई, समझे हैं बात जी मेरे भाई, बताएं शाबाश। बुक वैल्यू ओपनिंग पे चाहिए, जो इधर आपने काम किया सेम काम इधर करना है, बस इधर क्या रखना है 100 नहीं, ये ऑल है, और ये कितना है, दो बिकी है ना, दो। इधर आपको कितनी चाहिए 10, बाकी काम सेम ही है जी। डियर निकम्मो बताओ 7.23 कर लें, 7.23 कर लें भाई, वो कर लें। अब क्या करें, इसको कहां से माइनस करें, याद है ना आपको, ये यहां से माइनस करते थे ना, यहां से 7.23 मल्टीप्लाई बाय, जरा बताएं किससे करना है, 15%। ये आपको खुद दिया होता था, ये आप शॉर्टकट लगा के निकालते थे, और समझे हैं, सिर्फ प्रोसीजर नहीं अपना चेंज करना, ये अब आपको ये भी खुद निकालनी पड़ी। इस सवाल में यही पॉइंट था टेक्निकल जो नया आया, ओपनिंग बुक वैल्यू खुद निकालनी पड़नी थी, ये निकाल ली, ये तो आप पहले भी निकालते होते हो जी। आप डेप्रिसिएशन बता दें जल्दी, ये आ गई थी। अब क्या करना है मेरे भाई, अब क्या करना है, इसके लिए फॉर्मेट बनाना है, कौन से वाला, ये जी 3 पॉइंट, इधर आया जी 3.3, डेट, डिस्क्रिप्शन, और मेरे भाई इधर क्या आना है, वही कल।
जी जी, हाँ हाँ आ जाएगा, सेंड हो जाएगा मेरे भाई। नोट नहीं कर रहे? ठीक है आ जाएगा चांद, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, क्यों नहीं आएगा। डेट, डिस्क्रिप्शन और बताएं जल्दी, शाबाश। वहीकल, बोलो तो सही खटुओ। अच्छा बताएं जी, 1 जनवरी 2024 पर बताएं, मैंने कहा था एज इट इज इधर ला के, नहीं सॉरी, एज इट इज इधर ला के क्या करना है आपने, ये लिख देनी है ऐसे ही है जी। ये है बुक वैल्यू 7.23। बताएं जी 30 जून 2024 को बिकी हैं ये जी। 7.23 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 6/12 जी, बताइएगा जी प्लीज। जी जी 0.5, ये हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन आ गई है डिस्पोजल की। ये कितना आया जी 6 पॉइंट, जी। अब बताएं क्या करना है। मैंने एक और भी आपको मशवरा दिया था, भला क्या वो, असल में इधर साथ ही मैंने कहा था क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्या किया करें, निकाल लिया करें जी। कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू, कॉस्ट कितनी थी जी इसकी 10 माइनस ये, और समझे हो, ये आपके किस स्टेप का जवाब होता है डिस्पोजल के। अब पता नहीं आपको याद है या नहीं, बहरहाल होता यही है। इस फॉर्मेट से आपके कितने जवाब आएंगे, 2 जवाब। एक तो आएगा मेरे भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस पे आया, डिस्पोजल पर। किस पर आया मेरे भाई, आप घर जाके तसल्ली से दिखेगा, ऐसे ही करते थे हम आज से पहले भी जी। 0.5 या कितना मेरे भाई, एडिशन नहीं है, 0.5 कितना आया जी, 10.25, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 10.25 आ गया बच्चों। ये काम आपको नया करना पड़ा, आपको ओपनिंग पे बुक वैल्यू भी खुद निकालनी पड़ी मेरे मासूम दोस्तों, माइनस आपने डिस्पोजल की बुक वैल्यू कैसे, शॉर्टकट से आपने निकाली ना, फिर उस शॉर्टकट से जो आपने निकाली है ये इसको फॉर्मेट में पुट किया, आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया, फिर आपके पास एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पर बुक वैल्यू आई, कॉस्ट में से माइनस की, ये आपके पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टेप नंबर 2 का जवाब आया। आ गया मेरे भाई, ये डिस्पोजल की, अभी कर लेते हैं उसको भी। अच्छा टोटल डेप्रिसिएशन बताएं, 10 पॉइंट वर्किंग नंबर खटुओ 3, वर्किंग नंबर 3। और इधर ये किस तरह आई है, इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वर्किंग नंबर 3.3। चलें जी, इधर तक आगे सब, और इधर तक आगे सब, इधर तक सब आगे हैं। आगे एक काम आगे करना है बच्चों। अब क्या करना है, सब बच्चे इधर तक आ जाएं, शाबाश। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या करना है जी, डिस्पोजल के स्टेप्स थी, डिस्पोजल के अपने कितने स्टेप्स थी, 4। बहरहाल हमने आपसे अर्ज की थी भाईजान, 2 तो आते ही नहीं है इधर नोट्स में। पहला स्टेप क्या, एसेट की कॉस्ट को किताबों से निकालने जी। 1 की 5 मिली है ना, 2 की कितनी होगी, ये ले किताबों से बाहर निकाल ली, ये स्टेप 1 है। स्टेप नंबर 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकालने, ये आ गई थी 3.27 जी। वर्किंग कौन सी थी, वर्किंग कौन सी बच्चों, डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट इसमें नहीं है, ट्रांसफर भी नहीं है जी। वर्किंग कौन सी बच्चों, 3 पॉइंट नहीं, 3 पॉइंट, अच्छा ठीक है, 3 पॉइंट वर्किंग 3, वर्किंग 3.3 ठीक है। अच्छा जी बताएं अब इस डिब्बे का टोटल कितना है। अच्छा स्टेप 3 कितना है, कहता है इंप्लॉयज को बेच दी हमने 70% ऑफ इट्स, इसका मतलब है 10 का 70% कितना हुआ, 7 रुपए हुआ ना। ये कैश आ जाएगा, कैश डेबिट, और प्रॉफिट और लॉस वो देख लेना कहाँ आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। खैर वो हमें तो जरूरत नहीं है ना उसकी, इस नोट में तो जगह ही नहीं है। एक्सट्रैक्ट्स बनाते तो मैं प्रॉफिट और लॉस फिर लिखता, गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल जी।
बहरहाल मुझे बताएं मेरे भाई इधर कितना आना है जी, बोलें 90, इधर कितना आना है जी, बताएं जी। ये ओपनिंग बैलेंस, ये मेरे भाई क्या आया, बोलो शाबाश। ये आज आपको ना ये भी कैलकुलेट खुद करना पड़ा क्योंकि बुक वैल्यू आपके पास नहीं थी ना, और सॉरी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं थी ना, तो आपने शॉर्टकट बुक वैल्यू पे लगाया, कॉस्ट में से माइनस किया, तो ये जवाब आया जी 34.7 34.70। तो बताएं जी बुक वैल्यू कितनी है, 90 में से ये माइनस कर दें, 90 में से माइनस कर दें जी, कितना 55 जी, डन डन। इस सवाल में एक छोटा सा पॉइंट नया था, वो कौन सा, इस सवाल में जो छोटा सा नया पॉइंट था ना, ओपनिंग पर बुक वैल्यूज उसने आपको नहीं बताई, और सॉरी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ओपनिंग पर उसने आपको नहीं बताया, वो सारों में हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ा। डन बच्चों, बाकी सब क्या था जी, बाकी तो पुराना था। वो बात समझे हैं, बात समझ गए मेरे भाई, ठीक है सर, और ठीक है। और इसमें शायद बच्चों को मसला आए, इसमें ये जो ऑन ओपनिंग एसेट लेस डिस्पोजल व्हीकल की कैलकुलेशन करते हुए डेप्रिसिएशन की, ये खुद दी होती थी उसने, हम कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते थे देख के, ये निकालनी पड़ी, जिस तरह ये निकाली ये भी वैसे निकाल ली बच्चों। ये डेप्रिसिएशन आई, फिर इसको बेस बना के हमने अपने वाले साल की क्या निकाल ली, बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन अपने वाले साल की। फिर ये हमारे पास डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू आ गई, कॉस्ट में से माइनस की, तो ये स्टेप नंबर 2 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। ओके मेरे भाई, ओए ओके है ना, हाँ ते ना। अच्छा जी, अब जरा इधर आइएगा, और ये पास पेपर में, ये भी आपके टेस्ट में किसी एक में आया हुआ है, ये बोरोइंग कॉस्ट अभी रिसेंट जो टेस्ट हुआ था उसमें ही आया था, ऐसे ही है ना जी। तो देख लें, पेपर इतना कोई खैर मुश्किल नहीं होता जितना बच्चे समझ रहे होते हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा, गवर्नमेंट ग्रांट 8 नंबर का आया हुआ है। कहता जी आपने बताना है इन अकॉर्डेंस विद IAS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर असिस्टेंस के केस में डिस्क्लोजर होता है, और ग्रांट के केस में डिस्क्लोजर प्लस अकाउंटिंग भी, उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, अकाउंट फॉर भी करना होता है। डिस्कस हाउ द मैटर शुड बी डील्ड विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24, एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड। यकीन करें इस तरह के सवाल कई दफा आपने किए हुए हैं, बार ये रेपिटेशन थी, क्या थी बच्चों, कहता ऑन 1 जनवरी 2014 the government allotted an industrial land to TL in an underdeveloped area to set up a plant for assembling electric buses। अब बताएं जी, बहुत तवज्जो से बात सुननी है मेरे भाई, मुझे बताएं लैंड दी है, क्या दी है बच्चों, लैंड दी है, लैंड। सबसे पहले तो आपने ये बात उधर लिखनी थी कि लैंड दी है, पैसे नहीं दिए, क्या दी है बच्चों, बजाते खुद चीज दे दी है, क्या दे दी है बच्चों, पैसे नहीं दिए, ये नॉन मॉनिटरी एसेट है। क्या है मेरे भाई, यार ये बताना पड़ना था, ये बताना पड़ना था, ये क्या है बच्चों, ये बताना पड़ना था ना, इसके मार्क्स थे। ये क्या है बच्चों, नॉन मॉनिटरी एसेट आपको दिया, क्या दिया मेरे भाई। अब नॉन मॉनिटरी एसेट के कितने ट्रीटमेंट है, दो, या तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो या फिर नॉमिनल वैल्यू पे, समझे हो। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई कहता था प्लांट है द यूज, अच्छा अब कहता लैंड दिया, कहता टू सेट अप अ प्लांट, कहता जी इस लैंड क्यों दी है, कहता आप इसके ऊपर क्या लगाएं, प्लांट एंड मशीनरी लगाएं, क्या लगाएं मेरे भाई, नॉन मॉनिटरी एसेट है, ये आपको प्रोवाइड किया। कंडीशन क्या है बच्चों, प्लांट लगाने की। आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने मेरे मासूम दोस्तों। आगे कहता है द प्लांट है द यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल, ये क्यों दी, ये आपको पता है ना, डेप्रिसिएशन प्लांट पे 10 साल की आनी है, जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वैसे ही आपने क्या करना है, बोलो शाबाश, वैसे ही आपने डेफर्ड ग्रांट जो है उसे भी क्या करना है, डेफर्ड ग्रांट जो किताबों में रिकॉर्ड की उसे कम करना है ना, आपने उसी बेसिस पर डेफर्ड ग्रांट को इनकम में लेके जाना है आगे। अब देखते हैं भाई उसने ट्रीटमेंट कौन सा किया, फेयर वैल्यू वाला या नॉमिनल वैल्यू वाला, ये तो आपने बता दिया ना। कहता जी प्लांट अवेलेबल फॉर यूज कब है, 1 अक्टूबर 2024, इधर से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी।
तो ग्रांट भी इनकम में, डेफर्ड ग्रांट जो है ये इनकम में कब जाना स्टार्ट होगी, सेम बेसिस पर। ये तो सवाल भी इस तरह का हमने किया था न्यूमेरिकली। और बात समझे हो मेरे भाई, मैचिंग कॉन्सेप्ट याद है बच्चों, कहता था फेयर वैल्यू, हालांकि आपको मिला लैंड इधर मिली है, और बात समझे हो, बात समझे बच्चों, लेकिन इधर से नहीं इनकम में लेके जा सकते, इधर से इनकम में नहीं लेके जा सकते, इस तारीख पे लेके जाना है जिस दिन मेरे भाई क्या है, बोलो शाबाश, प्लांट आ गया, जिस दिन शर्त पूरी होगी। तो सही है भाई। कहता था फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड वाज 600 मिलियन ऑन 1 जनवरी, और 1 अक्टूबर पर कितनी है जी, बताएं किसको लेना है आपने, 615। अब उसने फेयर वैल्यू क्यों दी है, कहता है ये वाला ट्रीटमेंट किया गया है, कौन से वाला, फेयर वैल्यू वाला, कौन से वाला, आपने कहना जी आपने नॉन मॉनिटरी एसेट है जी, नॉन मॉनिटरी एसेट फेयर वैल्यू पे भी रिकॉर्ड किया जा सकता और नॉमिनल वैल्यू, ऑल्दो क्या उसका नाम है जी, फेयर वैल्यू गिवन है, आपने कहना जी शुड बी रिकॉर्डेड एट, बोलो शाबाश, 615 मिलियन। ओके मेरे भाई। और आगे आपने क्या कह देना है, द रिलेटेड डेफर्ड ग्रांट जो है, सही है बच्चों, शुड बी रिकॉर्डेड, बोलो, इन इनकम, क्या मेरे भाई, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। मेरी बात समझ आई। और अगली बात भी आपको बताई थी, मैंने कहा था एक तो आपने पर्पस बताना होता है जी, सही है मेरे भाई, फिर आपने ट्रीटमेंट बताना होता है, ट्रीटमेंट बता दिया आपने, ट्रीटमेंट बता दिया ना, या तो नॉमिनल वैल्यू या ये वाला, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपने कहना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड होगी, फिर आपने कहना जी इससे क्या उसका नाम है, सेम बेसिस पर जैसे एसेट ने डेप्रिशिएट होना, इसे कहां ले जाना है, प्रॉफिट और लॉस में। आखिरी बात आपने क्या करनी है, बोलो, आपने कहना ये गवर्नमेंट ग्रांट है, लिहाजा इसे काउंट फॉर भी करना, साथ इसका डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। डन डन, ये घर जाके रिवाइज कर लेंगे, जो 4 पॉइंट्स हैं उन्हीं के अंदर जवाब होगा। ये वाला जरा मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, ये वाला, ये मैं जरा पेंडिंग कर रहा हूँ, ये वाला, ये 2 वाला, ये पेंडिंग है, पी। अगला आ जाए, कहता जी इन 2024 ड्यू टू वायलेशन ऑफ वन ऑफ द कंडीशन अटैच्ड टू अ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इन 2021 टू सेट अप अ प्लांट फॉर असेंबलिंग इलेक्ट्रिक कार, कहता टीएल रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू रीपे द अमाउंट ऑफ 75 मिलियन। मुझे बताएं जब गवर्नमेंट ग्रांट रीपे होती है तो सबसे पहले ये क्या होता है, चेंज इन एन एस्टीमेट, चेंज इन एन मेरे भाई, इट इज अकाउंटेड फॉर एज चेंज इन एन एस्टीमेट। ये बात आपको पता है, ये बात पहले भी हमने थ्योरेटिकल सवालों में की है, इसका 1 नंबर होगा लिखने का, चेंज इन एस्टीमेट है। कहता था ग्रांट वाज इनिशियली रिकॉर्डेड एज, बोलो शाबाश, डेफर्ड इनकम। क्या मेरे भाई, मेरी बात समझें, एक और बात भी हमने खैर पढ़ी हुई है, ये प्लांट के बदले में आपको मिली थी ना ग्रांट, अब वो जो रेलिवेंट प्लांट है उस पे क्या होगा बच्चों, खदशा होगा फॉर इंपेयरमेंट का, किसका, पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ इंपेयरमेंट। ये बात याद है आपको, एक तो एस्टीमेट है, ये तो रट्टे लगा लें इसको, एक एस्टीमेट है, दूसरा और भी रेलिवेंट प्लांट जो है, इस पर इंपैक्ट किसका आएगा, पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ, बोलो शाबाश, ऑफ मेरे भाई इंपेयरमेंट। जब आप उससे उतने यूनिट्स ही नहीं बना रहे, सीधी सी बात है, इसीलिए तो रीपेमेंट हुई है, तो इंपेयरमेंट इंडिकेटर है ना इंपेयरमेंट का। आगे कहता था ग्रांट वाज इनिशियली रिकॉर्डेड एज अ डेफर्ड इनकम इन द, बोलो शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या कहना चाह रहा है, कहता है आपने डेफर्ड इनकम इसे रिकॉर्ड किया, यानी थोड़ा थोड़ा करके किताबों में डेफर्ड इनकम क्रेडिट और इनकम डेफर्ड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट। कहता था बैलेंस ऑफ द डेफर्ड ग्रांट इनकम इन द टाइम ऑफ रीपेमेंट, ये कितना बच्चे 48। वो असल में कहना ये चाह रहे, कहता जी रीपेमेंट कितने की है, ये देखें, कैश कितना 75 का, डेफर्ड इनकम कितना किताबों में पड़ा हुआ है जी, बताएं 48, वो सारा खत्म कर देंगे आप, वो ठीक है, बाकी किधर चला जाएगा, प्रॉफिट और लॉस में कितना, 27 मिलियन। डन। आपने कहना जी जितना बैलेंस पड़ा हुआ है डेफर्ड ग्रांट का किताबों में, शुड भी, बोलो शाबाश, शुड भी क्या करते हैं बच्चों, डेबिटेड, क्या मेरे भाई, खत्म कर दें, क्या करते हैं बच्चों, अच्छा, और बाकी रिमेनिंग किधर चला जाएगा, प्रॉफिट और लॉस में। डन मेरे भाई, और डन है सर, और डन है। पहले आपने बताना ये काउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, फिर आपने बताना जी इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है जी, फिर आपने जी क्या उसका नाम है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पे क्या इंपैक्ट जाना, जो लॉस, जो प्रॉफिट और लॉस है, ये 27 वाला, ये उधर चला जाएगा। एसवीएफपी में क्या इंपैक्ट जाना, आपने कहना जी इसको फौरन आप क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे डेफर्ड इनकम को, सही है जी, लायबिलिटी रिड्यूस कर देंगे अपनी। और मेरे भाई क्या आ जाना है, बोलो शाबाश, ये गवर्नमेंट ग्रांट थी ना ये वाली, इसीलिए किताबों में रिकॉर्ड की, इसका काउंट फॉर तो कर दिया, साथ में आपने डिस्क्लोजर भी देना है। डन।
वही 4 बातें, उन्हीं में घूम फिर के आपने जवाब दे देना। डन जी, डन बच्चों? चले नहीं, मेरा ख्याल है ठीक है, इतना काफ़ी है, फिर पूरी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर IAS 23 फिर डिस्कस करेंगे कभी जी। ठीक है बच्चों, ओके, शाबाश जी। ये आप क्वेश्चन अपने हाथ से अब कीजिएगा, ठीक है जी, ये नोट्स वाला। ठीक है भाई, चलें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।